नाउ इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर ओ टू के केस में 2 होता है, ओ डबल बॉन्ड ओ। ओ टू टू नेगेटिव के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है H2O2 में, एंड O3 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली होता है, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही कम बॉन्ड लेंथ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 का है, तो इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, देन O3, एंड बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा H2O2 के केस में। ना क्वेश्चन नंबर 2 में हमें N2 और N2 पॉजिटिव में बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, एंड O2 एंड O2 पॉजिटिव का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो N2 के केस में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो पहले हम ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ के लिए हमें पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो N2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होगा, तो इसमें P वाले केस जो है उसमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग 0 होता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। और N2 पॉजिटिव के केस में 5 बॉन्डिंग में होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इट इज़ 2.5। तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ अगर हम कंपेयर करेंगे N2 एंड N2 पॉजिटिव के केस में, तो दोनों के केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो ऑब्वियसली N2 पॉजिटिव के केस में ज़्यादा होगी, बिकॉज उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम है। नाउ बात करते हैं O2 की। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो देखो, बॉन्डिंग में 6 होता है, एंटी बॉन्डिंग में 2 होता है, डिवाइड बाई 2 किया तो ये 4/2, तो 2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। लेकिन O2 पॉजिटिव में जब हम देखेंगे तो 6 - 1 होगा, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग वहाँ पर 1 होगा, डिवाइड बाई 2 तो ये 2.5 आ रहा है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है O2 से ज़्यादा होगा O2 पॉजिटिव का, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ वहाँ पर कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ जो है O2 का ज़्यादा होगा एंड O2 पॉजिटिव का कम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखना है कि इनमें से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने पर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए। तो C2 जो है उसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, बिकॉज बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइड बाई 2। CN की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बॉन्डिंग में 5 होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 होते हैं, डिवाइड बाई 2 तो इट इज़ 2.5। N2 में बॉन्डिंग में 0, सॉरी बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग 0, डिवाइड बाई 2 तो ये 3 आएगा। O2 में अगर हम देखेंगे तो बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग में 2, डिवाइड बाई 2 तो ये 2 आ रहा है। नाउ हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब C2 पॉजिटिव, CN पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव एंड O2 पॉजिटिव। तो फिर से बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 - 0/2 मतलब 1.5 हो गया। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 4 - 0/2 मतलब 2 हो गया। N2 पॉजिटिव में 5 - 0/2 मतलब 2.5 हो गया, एंड O2 पॉजिटिव में 6 - 1/2 दैट इज़ 2.5। तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर O2 के केस में बढ़ गया। O2 से जब O2 पॉजिटिव जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार 1s इज स्मॉलर देन एनर्जी ऑफ सिग्मा 2s। करेक्ट है ये। क्यों करेक्ट है? बिकॉज इसका n 1 है और इसमें n 2 है। दोनों के केस में हम अगर देखेंगे तो l सेम है, बट n + l के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियसली इसका एनर्जी ज़्यादा आएगा, इसका एनर्जी कम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उसने पूछा कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन C इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ओनली सेम एनर्जी ऑर्बिटल जो है, सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो इसके केस में बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर 6 - 4 दैट इज़ 2, डिवाइड बाई 2 तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें चेक करना है कि O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर किसके सिमिलर है। सो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो इसमें बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2.5। नाउ N2 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो N2 नेगेटिव में बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 2 तो दिस इज़ 2.5। तो ऑब्वियसली आंसर मोस्टली यही होना चाहिए, बट आगे भी देखते हैं। और CN नेगेटिव में अगर हम देखेंगे तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइड बाई 2 तो इट इज़ 3। NO पॉजिटिव में अगर हम देखेंगे तो
इसमें नाइट्रोजन एंड इसके बॉन्डिंग के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2, तो इट इज़ 3। CO में भी ऐसा ही होगा, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2, तो इट इज़ 3। सो सेम बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव का होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव एंड H2 का बॉन्ड लाइन कंपेयर करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर जब देखते हैं तो इसका 0.5 आ रहा है H2 पॉजिटिव का, H2 नेगेटिव का 0.5 आ रहा है एंड H2 का 1 आ रहा है। सो ये बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास ऑर्डर है। नाउ H2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम रहेगा। देन इसके बाद H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बट H2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग में चले गए हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर उसकी स्टेबिलिटी कम है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो H2 नेगेटिव का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एंड H2 पॉजिटिव का बॉन्ड लेंथ कम है। हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसमें बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 होते हैं, डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आया। O2 पॉजिटिव में बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है। O2 नेगेटिव में बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 2, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। O2 2 नेगेटिव में 6 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे, एंटी बॉन्डिंग में 4 होंगे, डिवाइड बाय 2, सो इट इज़ 1। अब ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो उसी ऑर्डर में रहता है जिस ऑर्डर में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। नाउ सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आया है O2 पॉजिटिव का, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। देन उससे कम हमारे पास होगा O2, देन O2 से कम होगा O2 नेगेटिव एंड सबसे कम हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा O2 2 नेगेटिव का। सो करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें NO पॉजिटिव एंड NO नेगेटिव का बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अब NO के केस में बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो इट इज़ 2.5। NO पॉजिटिव में बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। NO नेगेटिव में बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। सो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा NO पॉजिटिव का, इसलिए उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। फिर उससे कम बॉन्ड ऑर्डर NO का है तो उसका बॉन्ड एनर्जी उससे कम, एंड सबसे कम बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर NO नेगेटिव का होगा बिकॉज उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये 4 O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग किस में होंगे। तो O2 2 नेगेटिव जो है उसमें जब हम देखते हैं तो एंटी बॉन्डिंग जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल में। O2 नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। O2 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, O2 में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस टाइप से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग O2 2 नेगेटिव में होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में किस मॉलिक्यूल में होंगे। तो वो आंसर होगा O2, बिकॉज O2 में जब हम इसका MOT बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा है कि पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। तो जैसा हम क्वेश्चन नंबर 12 में ही देख चुके हैं, O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। बिकॉज पैरामैग्नेटिक होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अगर डायमैग्नेटिक है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल का सेट बताना है। तो B2 इज़ पैरामैग्नेटिक बिकॉज उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं पाई 2px एंड पाई 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। O2 जो है वो भी पैरामैग्नेटिक है बिकॉज उसमें पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एंड सिमिलरली NO जो है वो भी पैरामैग्नेटिक है बिकॉज NO के केस में हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन है। तो B2, O2 एंड NO तीनों पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें B2 का
बॉन्ड ऑर्डर निकालना ना। B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये है। तो यहाँ पर जब हम पी के बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड एंटी बॉन्डिंग में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें C2 का जो अलग अलग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल का ऑर्डर बताना है। तो सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s का, देन सिग्मा स्टार 1s का, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर जो चेंज आता है वो पाई एंड सिग्मा वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल में आता है। तो पाई 2px एंड पाई 2py दोनों का एनर्जी सेम है, बट वो एनर्जी सिग्मा से कम रहेगा। ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, सिग्मा का एनर्जी ज़्यादा होता है एंड पाई का एनर्जी कम होता है। बाकी एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होता है, एंटी बॉन्डिंग में जैसे पहले था वैसा ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल के बारे में बताना है। तो C2 इज़ डायमैग्नेटिक बिकॉज हम C2 का यहाँ पर जब MOT बनाते हैं तो यहाँ पर साफ साफ देखते हैं कि सिग्मा का एनर्जी ज़्यादा होता है, पाई का एनर्जी कम होता है एंड दैट्स वाई पाई के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, वो चारों की चारों पेयर्ड है, बाकी किसी में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये डायमैग्नेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें CaC2 में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना ना। CaC2 में C2 पर 2 नेगेटिव चार्ज है। सो C2 2 नेगेटिव का MOT जब हम बनाएंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। सो बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 एंड एंटी बॉन्डिंग में 0। सो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 6 - 0/2 हो जाएगा, दैट इज़ 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के ग्राफ बनाने हैं बिटवीन एनर्जी एंड डिस्टेंस। तो बॉन्डिंग के केस में क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है स्टेबिलिटी बढ़ती है एंड एनर्जी भी हमारे पास कम होती जाती है एंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद फिर एनर्जी वापस बढ़ती है। सो स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी स्टार्टिंग में कम होगी लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एनर्जी बढ़ेगी। बट इन द केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग हमारे पास स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है एंड दैट्स वाई एनर्जी बढ़ती रहती है। सो एंटी बॉन्डिंग का ग्राफ ऐसा कुछ आता है।